अपना ग्रहण लगा दिया। यही वजह है कि बीड जिले में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि भगवान पुरुषोत्तम का पूरे देश में एकमात्र मंदिर बीड जिले के मांजलगांव तालुका में पुरुषोत्तमपुरी गांव में है। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हर 3 साल में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते इस साल की अधिक मास यात्रा रद्द कर दी गई। मांजलगांव के तहसीलदार प्रतिभा गोरे ने श्रद्धालुओं से दर्शन के लिए न आने की अपील की। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल लेखक और प्राध्यापक दाभोले की पत्नी रेखा दाभोले को नशे की दवाई देकर उनके घर से 66 लाख की लूट की वारदात सामने आई। इस मामले में चोरी के आरोप में अनिल सुभाष माने पर शाहूपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी दाभोले परिवार का करीबी था। नोटबंदी के बाद सरकार लोगों से पैसा जब्त करने वाली है और ये डर पैदा कर आरोपी ने दाभोले परिवार को बैंकों से सारे पैसे निकलवाने के लिए कहा और मौका ढूंढकर दाभोले परिवार के घर जाकर दूध रोटी में नशे की दवा मिलाई, जिसके चलते रेखा दाभोले को अस्पताल में एडमिट तक होना पड़ा। इस मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक राहुल बागमारे कर रहे हैं। वहीं मुंबई के नाला सोपरा के आचोले रोड पर स्थित आदिनाथ ज्वेलर्स में रात 9 बजे के करीब एक युवक हेलमेट पहने हाथ में चाकू ले दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में बैठे मालिक चेतन बाबूलाल चैन और उसके सहयोग को लुटेरों ने चाकू दिखाकर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन वो इससे कामयाब नहीं हुआ। दरअसल दुकानदार के साहस के बाद लुटेरे को वहां से भागना पड़ा और तो और जान बचाकर भागने के चक्कर में लुटेरा अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला विदर्भ का कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिले में 303 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ रोगियों की कुल संख्या अब 7,279 तक पहुंच गई है, जिसमें से 4,106 लोगों को छुट्टी भी दी जा चुकी है अस्पताल से। इसके साथ ही 24 घंटे में 10 पीड़ितों की मौत हो गई। शहर के विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर आनंदे की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। उनकी मौत की खबर से जिले में चिकित्सा क्षेत्र में खलबली मची है। वहीं लातूर जिले में देवरी तहसील के अनंतवाड़ी गांव के 105 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। प्रशासन किसानों की पिछले 1.5 साल से गुमराह कर रहा है। आपको बता दें कि इस योजना से संबंधित लगने वाले पूरे डॉक्यूमेंट्स देकर अब सभी किसानों ने इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1.5 साल पहले किया था, लेकिन केंद्र की ओर से इस योजना का अप्रूवल मिलने के बावजूद भी देवती तहसील सभी किसानों को अनदेखा कर गुमराह करने में जुटी, जिसके चलते किसान अब जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई मांग कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में अंबाजोगाई तहसील में लिंब गांव क्षेत्र में तेज हवा और बारिश ने अपना जमकर कहर बरपाया। दरअसल भारी बारिश के कारण भारी मात्रा में गन्ने, सोयाबीन और ज्वार की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। फसल लगाने के लिए किसानों ने बैंकों से कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब होने से किसानों में चिंता का माहौल है। राज्य सरकार से किसानों को हुए नुकसान का परीक्षण कर उनको आर्थिक मदद देने की मांग की जा रही है। मैं किसान हूँ और ये 2-4 दिन में जो बारिश हो रही है, इस बारिश से मेरा खेती का पूरा नुकसान हो गया है, तेज हवा और बारिश से। इसलिए किसान को शासन ने मदद करना चाहिए। नीचे गिर गए, गन्ना साफ हो गया, 1 साल की जितनी मेहनत की है उतनी सब पानी में डूब गई है। इसलिए यहाँ किसान को शासन ने मदद करना चाहिए। क्या मांग कर सकते हैं? महाराष्ट्र शासन को मैं एक बात का बोलूँगा कि वो जो शेतकरी का सभी जो किसान का जो रहता है साल का, वो साल का 1 दिन में सब बुरा साफ हो गया है। इसलिए शासन ने किसान को मदद करना चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामले कम करने के प्रयास के तहत गढ़चिरौली जिले के
देसाईगंज में राज्य सरकार के कोरोना मुक्त अभियान के तहत मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से तालुका में आरोग्य विभाग द्वारा घर घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन लेवल के साथ ही शरीर का तापमान भी लिया जाएगा। वहीं कोई संदिग्ध दिखाई पड़ने पर तुरंत आरोग्य यंत्रणा को सूचित किया जाएगा। इस अभियान को स्थान में अच्छी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। जो आज का प्रोग्राम यहाँ में रखा था तो सन्मान्य मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य उन्होंने तय किए की माझी कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम अख्ख्या जिल्ह्यामध्ये उद्घाटन का नहीं, यह शुभारंभ कल से हुआ और आज वड़सा तालुका, कुरखेड़ा तालुका, आरमोरी तालुका और कोरची तालुके से आज यहाँ से शुभारंभ किया। ये मेरा घर और मेरा परिवार और मेरी जवाबदारी, इसके वजह से ये जानकारी जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दी चुकी है कि अपन जो कोरोना पेशेंट के वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में नागपुर तुलजापुर महामार्ग पर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। इसी को लेकर बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा आंदोलन किया। इसके लिए उन्होंने लोहा तहसील में विधायक और सांसद के पुतलों को रास्ते में बने गड्ढों में नहलाया गया। साथ ही गाना गाते हुए गड्ढों में फूलों की वर्षा की गई। साथ ही साथ सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर और विधायक श्याम सुंदर शिंदे के राजकारण से मतदान संघ को पूरी तरीके से बर्बाद करने का आरोप भी लगाया गया। एमपी और एक एमएलए होते हुए भी हमारे लोहा शहर में जो रास्ते हैं, जो हमारा मेन रास्ता है, उसमें बड़े बड़े खड्डे हुए वाले हैं। बारिश के दिनों में वहाँ से सब वाहनदारों को पैदल जाना ही मुश्किल हो गया है, हो वाला है। कोई ये नज़र इधर आमदार खासदार की नहीं है। कोरोना के नाम पे मुझे कोरोना हुआ वाला है ऐसा बोल के आमदार खासदार ये लोगों को छोड़ के मुंबई दिल्ली में है, या लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मूसलाधार बारिश किसानों के लिए काल बनकर आई, जिसके चलते अंगूर और अनार की फसलों को भारी नुकसान हुआ। सोलापुर के पंढरपुर तालुका में महीने भर के आराम के बाद पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कसेगांव डिवीजन में अंगूर और अनार के साथ अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ। पंढरपुर तहसील के गाड़ी गांव में कई घरों में पानी भर गया, जिसके चलते कई ग्रामीण प्रभावित हुए। मिर्ची है पूरी पानी में गई और मिर्ची तो गई है और सोयाबीन से इससे बेहाल है कि सोयाबीन वाप रहा है। इस वजह से इसका पूरा पंचनामा होना चाहिए और शासन ने जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करके पंचनामा करके इस पे कुछ तो अनुदान जाहिर करना चाहिए। तो पूरे देश में कोरोना ने अपना जाल फैला हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सोलापुर में पुलिस ने ऐसे लापरवाह लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के साथ ही बिना कोई वजह के ही घर से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। साथ ही लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में जागरूक अभियान भी चलाया। सोलापुर जिले की बात करेंगे, जहां के मंगलवेढ़ा तालुका में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। परिणाम स्वरूप मंगलावेढ़ा तालुका में मान नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। मान नदी में बाढ़ के कारण तालुका में बोरले, गुंजेगांव, मारापुर, मुटेवादी आदि गांव में यातायात व्यवस्था को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। साथ ही मान नदी में आई बाढ़ के कारण मंगलवेढ़ा पंढरपुर यातायात भी बंद हो गया है। बाढ़ के चलते खेतों का भी भारी नुकसान हो रहा है।
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अंधरावाड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल गांव के पास वाले ही खेत में काम करी लक्ष्मीबाई दरवाजे पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उनकी उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है। महिला पर हमले के बाद बाघ ने अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाया। घटना के बाद गांव में आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। तो बाघ के हमले से महिला की मौत हुई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।